Done. Assalamu alaikum. I am Mohammad Nawaz, your physics teacher. Today we will discuss the topic resolution of vectors. जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को मीन की फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसी तरह एक और वेक्टर है बी। इन दोनों को हम हेड टू टेल रूल से कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करते थे। मीन के हमारे पास ये एक वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया, इसका रिजल्टेंट मीन के हमारे पास आता था जी आर। ठीक है, तो ये आर किसके बराबर है हमारे पास? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स में लिखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर में। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, मीन की स्प्लिट करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। लेट्स सी द डायग्राम। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने क्या किया है, एक ए वेक्टर को ड्रॉ किया है, एंड दिस वेक्टर मेकिंग एन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल थीटा ए बना रहा है। ठीक है, अब इस एक सिंगल वेक्टर को हमने क्या करना है, उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना है, स्प्लिट आउट कर देना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग एक्स एक्सिस पर एक प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो कि पी से हमारे पास क्यू तक है। इसी तरह पी से एक हम वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, मीन कि हम इस पॉइंट को लेते हैं, चलिए सपोज करें एस हमारे पास एक कोई भी पॉइंट है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हमने इसके जो दो कंपोनेंट बने हैं ए एक्स और ए वाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इस वेक्टर का जो कंपोनेंट बनेगा उसको हमने ए एक्स का नाम दिया है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट पर जो इस वेक्टर का कंपोनेंट बना है उसको हमने ए वाई का नाम दिया है। ठीक है, अब इस सिंगल वेक्टर को हमने इन दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स में डिनोट करना है, ए एक्स और ए वाई का। जैसा कि हम जानते हैं ये जो ए वेक्टर है बराबर है वो ए एक वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई के बराबर है। ठीक है, और इसको हम इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई जे के ऊपर कैप, आई के ऊपर कैप और जे के ऊपर के कैप। ये क्या चीज़ है हमारे पास? ये दो यूनिट वेक्टर हैं जो कि किसी भी एक्सिस के या किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ए का नाम देते हैं। अब इसमें से हमने ए एक्स कंपोनेंट को अलग करना है और ए वाई कंपोनेंट को अलग करके लिखना है, बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। अच्छा जी, अगर हम ए एक्स निकालें, ए एक्स के लिए लेट्स वी हैव मेकिंग इन दिस डायग्राम टू ट्रायंगल्स, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ओ पी क्यू एक ट्रायंगल बन रहा है, जबकि ऊपर साइड पर एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ओ एस पी। हम ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट फाइंड करने के लिए इन दो राइट एंगल ट्रायंगल में से किसी भी एक ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे वो ओ पी क्यू को कंसीडर करेंगे हमारी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर करते हैं जी, कंसीडर द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ओ पी एंड क्यू वाला ट्रायंगल को हम लेट करते हैं। अब हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, 3 साइड्स होती हैं, मीन के जो एडजेसेंट एंगल के साथ जो एडजेसेंट वाली साइड है उसको हम क्या नाम देते हैं, बेस का नाम दिया जाता है। इसी तरह जो 90 का एंगल जिधर बन रहा है उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हमारे पास हाइपोटेनियस कहलाती है, और परपेंडिकुलर के साथ जो लाइन होती है या जो साइड होती है उसको हम
करने के लिए हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करना है। वो हमारे पास तीन किस्म के फंक्शंस हैं जी। cos थीटा बराबर है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस के बराबर है। इसी तरह sin थीटा which is equal to perpendicular by hypotenuse के बराबर है। इस तरह तीसरा हमारे पास टेंजेंट थीटा which is equal to perpendicular divided by बेस के बराबर है। अब इनको देखें, इनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते इन फंक्शंस को। हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल के कंडीशंस के ऊपर जाना है। जैसा कि अगर हम लोग ax फाइंड करना चाहें, अगर हम लोग ax वाला कंपोनेंट फाइंड करना चाहें तो हम देखेंगे एक ये वाली साइड इन टर्म्स ऑफ किस में करते हैं, ए वाले उस पे साइड वाले में करते हैं, ठीक है। क्योंकि x किसका कंपोनेंट है, a का कंपोनेंट है, तो हम ये दो वाली साइड लेंगे, एक बेस लेंगे और एक हाइपोटेनियस लेंगे। अब इसके लिए हमारे पास जो मौजूद ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन सा है, cos थीटा है। तो cos थीटा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर x के लिए, cos थीटा which is equal to base divided by hypotenuse। so cos क्या आ जाएगा, cos थीटा is equal to बेस क्या है इस साइड पर, बेस किसके बराबर है, ax के बराबर है। सो ax पुट करेंगे यहाँ पर, जबकि हाइपोटेनियस हमारे पास a वेक्टर के बराबर है सिंगल वेक्टर के। सो a आ जाएगा यहाँ से। अब चूंकि हमने ax फाइंड करना है तो हम ax को इस साइड पे रखेंगे और x के नीचे a वेक्टर डिवाइड हो रहा है, इसको हम इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ax इज इक्वल टू a वेक्टर cos थीटा आ गया। सिमिलरली ay के लिए अब हमने ax निकाला, a वेक्टर cos थीटा के बराबर आता है, जबकि हमने अब ये वाली साइड निकालना है ay वाला। सो फॉर ay हम क्या करते हैं जी, उसी ट्राइंगल को अगेन कंसीडर करते हैं, उसी सेम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल को OPQ वाला जो ट्राइंगल है उसको दोबारा हम लोग कंसीडर करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर भी हमें दो साइड्स दरकार है ay के लिए, एक ये वाली साइड दरकार है जो कि परपेंडिकुलर पर है, और इन टर्म्स ऑफ a के लिए ये वाला हाइपोटेनियस वाला जो साइड है वो हमें चाहिए। तो इन दो साइड्स का जो रेशो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आ जाएगा। सो साइन थीटा व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, अगर यहाँ इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखा जाए तो परपेंडिकुलर हमारे पास a के बराबर है, तो हम p की जगह क्या पुट करेंगे, ay पुट करेंगे। इसी तरह हाइपोटेनियस किसके बराबर है, a के बराबर है, a आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हमें ay दरकार है, ay हमें रिक्वायर्ड है, तो ay को अलग करेंगे, इसके नीचे जो a वेक्टर डिवाइड हो रहा है उसको इस साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो ay इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गया। मीन कि हमने क्या कर दिया, एक सिंगल वेक्टर को उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स पर डिवाइड कर दिया है, कंपोनेंट्स के ऊपर डिवाइड कर दिया है, जिसमें से हमारे पास एक y वेक्टर एक y कंपोनेंट आता है और एक x कंपोनेंट आता है। अगर देखा जाए तो ये दोनों जो कंपोनेंट है बन रहे हैं ay और ax, ये एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इन जो वेक्टर्स हैं ये आपस में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलरली बनाते हैं इसको हम कहते हैं जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ, किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास ब्रीफ सा टॉपिक था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इंशाल्लाह मिलेंगे